हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाला जो चैप्टर है उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे द टॉपिक इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो प्रीवियस सेशन में हमने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात की। मतलब बेसिकली इनहेरिटेंस दो तरीके की होती है, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जीन्स इज नोन एज इनहेरिटेंस। मतलब आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स जीन्स की मदद से जब बच्चे में ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब जो आपके बॉडी के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है या पेरेंट्स के बॉडी के जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर के जो जीन्स होंगे, उन जीन्स के जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए होंगे तो उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स। मतलब जिनका सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई से कुछ लेना देना नहीं है, जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स में से ट्रांसफर हुए हैं, उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स। प्रीवियस सेशन नहीं देखी है तो प्लीज वो सेशन देखो, तभी आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इट इज ऑल कनेक्टेड। ओके, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। सेम फिर से वही चीज बोलूंगी सेशन स्टार्ट करने से पहले। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तीनों वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। सेक्स मतलब मेल या फीमेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरली। लिंक्ड मतलब क्या होता है, कोई भी जीन्स जो क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं और उन जीन्स को अलग करना ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा था, डू यू रिमेंबर लिंक्ड जीन्स? तो लिंकेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे जीन्स जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे सेपरेट नहीं हो सकते, उन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। तो ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हैं। सेक्स क्रोमोसोम कौन से टाइप के होते हैं? देखो, सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? एक्स और एक्स। और अगर मेल की बात करें तो मेल में कौन सा क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स एंड वाई। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। क्या है ये? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होंगे नॉन होमोलोगस रीजन में, देखो हमने पढ़ा था एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ा था। समझो ये आपका एक्स क्रोमोसोम है और ये आपका वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम शेप में थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, जो ऊपर वाला रीजन होता है, ऊपर वाला मतलब जहां पर एक्स का साइज बड़ा होता है और वाई का साइज छोटा होता है, तो इस रीजन को हम नॉन होमोलोगस रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम नॉन होमोलोगस रीजन बोलते हैं। इस रीजन पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब समझो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, तो आपके वाई क्रोमोसोम पे इसके जैसे, मतलब इसके कंपैरेटिव अलील नहीं होगा। मतलब इससे कंबाइन करने वाला इसका जो दूसरा अलील है वो दूसरा अलील यहाँ पर नहीं होगा, इसका पार्टनर यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर कुछ आपको अलग टाइप के अलील्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे रीजन जहां पर दो अलग अलग टाइप के अलील्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस रीजन। और ये जीन्स क्रोमोसोम्स के साथ इतने स्ट्रांगली बाउंड होते हैं कि इन जीन्स को आप क्रोमोसोम से अलग कर ही नहीं सकते। और अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब अगर आपके मेल और फीमेल गैमेट्स क्रॉस ओवर हो रहे हैं, तो मेल का जो वाई क्रोमोसोम है और फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है और मेल का जो वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में से वो जीन्स कंपलसरी आएंगे ही आएंगे और मेल के वाई क्रोमोसोम में से वो जीन्स आएंगे ही आएंगे। कौन से जीन्स? नॉन होमोलोगस रीजन के, क्योंकि वो लिंक्ड जीन्स है। लिंक्ड जीन्स मैं बार बार नहीं बताऊंगी, वीडियो देखो लिंकेज वाला। लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? जो अपने क्रोमोसोम के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, शॉर्ट में देख लेते हैं। जीन्स लोकेटेड ऑन अ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है, दिस इज योर एक्स क्रोमोसोम, दिस इज योर वाई क्रोमोसोम। सो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन मतलब जो साइज में अनइवन है, एक एक्स क्रोमोसोम का शेप बड़ा है, वाई क्रोमोसोम का शेप छोटा है, दोनों में अलग अलग अलील्स है। सो द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन्स, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है।
द ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स। देखो अब अगर ये जीन्स प्रेजेंट हैं तो इन जीन्स का काम क्या है, हमने पढ़ा है जीन्स क्या कंटेन करती हैं, जीन्स कैरेक्टर डिटरमाइन करती है। मतलब आपकी हाइट बड़ी होगी कि छोटी होगी, आपके आईज का कलर क्या होगा, आपके स्किन का कलर क्या होगा, आपके बाल कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स और कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स, जैसे आपको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी कि नहीं होगी, आपको कलर ब्लाइंडनेस होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ट्रांसफर होते हैं, उन ट्रेट्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। क्या बोलते हैं उनको हम? सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। जो कैरेक्टर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम से ट्रांसफर होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोमल ट्रेट्स या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर्स सेक्स लिंक्ड जीन्स के वजह से, मतलब इन जीन्स के वजह से जो कैरेक्टर बच्चे में देखने को मिलेंगे, उन कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मेल से एक क्रोमोसोम आएगा, फीमेल से एक क्रोमोसोम आएगा। मेल के पास कौन से दो क्रोमोसोम्स हैं? एक्स और वाई। फीमेल के पास कौन से दो क्रोमोसोम्स हैं? एक्स और एक्स। अगर समझो मेल से एक्स आया और फीमेल से एक्स आया, तो हमारा बेबी जो होगा वो फीमेल होगा। बेबी क्या होगा? फीमेल होगा। तो मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स, मेल के पास दो क्रोमोसोम है, एक एक्स एक वाई। तो मेल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होंगे नॉन होमोलोगस रीजन में, वो जीन्स भी आएंगे, और फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम होगा उसके भी नॉन होमोलोगस रीजन के जीन्स आएंगे। और अगर वो जीन्स रिप्रेजेंट होंगे बच्चे के अंदर, अगर वो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एकदम अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जो कैरेक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम के साथ चिपक के आते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब समझो अगर कोई दूसरा बच्चा हो रहा है सेम पेरेंट्स से, तो अब इस बार सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ है, सेकंड टाइम में मेल के पास से एक्स क्रोमोसोम नहीं आया, मेल के पास से वाई क्रोमोसोम आया, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, तो उनके पास एक एक ही क्रोमोसोम होता है। ओके, सो अगर मेल के पास से वाई क्रोमोसोम आया सेकंड अटेम्प्ट में और फीमेल के पास से एक्स क्रोमोसोम आया, तो अब हमारा जो सेकंड बच्चा होगा वो क्या होगा? वो मेल होगा। मतलब अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल चाइल्ड है, एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल चाइल्ड है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज हो जाता है, जैसे एक्स एक्स वाई हो जाता है, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे, तो वो अभी सोच के कंफ्यूज मत हो, वो भी मैं बताऊंगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। सेक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर ये जीन्स अपने क्रोमोसोम के साथ मिलकर बच्चे में जा रहे हैं और फिर बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, तो उस कैरेक्टर को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, और उस इनहेरिटेंस को, मतलब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दो टाइप की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, क्योंकि क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, सेक्स क्रोमोसोम। वन इज एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वन इज वाई लिंक्ड जीन्स, और वन इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड वन इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो क्या बताया गया हमको इधर पे? ये देखो, आपका ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के पास दो एक्स है, लेकिन है तो एक्स ही, मतलब एक ही टाइप का क्रोमोसोम हुआ। लेकिन अगर मेल की बात करूं तो मेल के पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है, एक एक्स है और एक नया वाई है। ओके, तो हमको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दो टाइप की देखने को मिलती है, एक एक्स लिंक्ड और एक वाई लिंक्ड। ओके, कौन से दो टाइप की देखने को मिलती है? एक एक्स लिंक्ड और एक वाई लिंक्ड। अगर फीमेल होगी तो उसमें दोनों का एक्स वाले जीन्स ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर मेल होगा और मेल का जेनेटिक स्टडी करना है तो उसका एक्स क्रोमोसोम भी स्टडी करना पड़ेगा, वाई क्रोमोसोम भी स्टडी करना पड़ेगा। सो इसीलिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? दो, एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। यहाँ तक समझ में आया है? पक्का इंट्रोडक्शन, आगे बढ़े। ऑल राइट, तो आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का अगर बेसिक समझ में आ गया है, उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है, तो हम पहले पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में। हमने क्या बोला कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये दो टाइप का होता है, या ये दो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स, लेकिन मेल में एक एक्स और एक वाई। सो टोटल दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हमको स्टडी करने हैं, और अगर दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम स्टडी करने हैं
तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो भी अलग होंगे, तो 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स, उनके ऊपर के 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, या जिसको आप सेक्स लिंक्ड जीन्स भी बोल सकते हैं। याद रखो, एक्स लिंक्ड जीन्स का दूसरा नाम है सेक्स लिंक्ड जीन्स। और जब हम वाई क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होती हैं उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स, या उसका दूसरा नाम होगा होलैंड्रिक जीन्स। क्या होगा? होलैंड्रिक जीन्स। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये 2 टर्मिनोलॉजीज याद रखें। एक्स लिंक्ड जीन्स का दूसरा नाम है सेक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स का दूसरा नाम है होलैंड्रिक जीन्स। इसके जस्ट बाद हम वाई लिंक्ड जीन्स भी पढ़ेंगे। सो देखो, एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में सबसे पहला एक कॉमन पॉइंट क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, द एक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, लिंक्ड जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब तक आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। लिंक्ड जीन्स हमेशा नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन क्या है? नॉन होमोलोगस रीजन क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मतलब समझो, क्रोमोसोम का ये ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट जहां भी होगा, ऊपर नीचे हम बोल नहीं सकते, वो जीन्स के हिसाब से पता चलता है। सो नॉन होमोलोगस रीजन मतलब वो पार्ट जहां पर क्रॉसिंग ओवर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके बीच के जीन्स का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब समझो कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं नजदीक नजदीक, और नीचे की तरफ ऐसे दूर दूर जीन्स प्रेजेंट है। तो जो जीन्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन जो जीन्स एकदम नजदीक नजदीक अटैच्ड है उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस रीजन को हम बोलते हैं नॉन होमोलोगस रीजन, और उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। सो एक्स लिंक्ड जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी, द एक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स लिंक्ड जीन्स कहाँ प्रेजेंट होगी? नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी। एंड दीज जीन्स डू नॉट हैव एनी करस्पॉन्डिंग अलील्स ऑन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, इसका करस्पॉन्डिंग अलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता है। मतलब अगर मैं आपको, अब भी मैंने जस्ट वही आपको बताया था कि अगर ये आपका एक्स क्रोमोसोम है, इमेजिन करो ये आपका एक्स क्रोमोसोम है और ये आपका वाई क्रोमोसोम है, ऐसे नहीं बताते हैं, चलो ऐसे ही समझ लो। तो अगर यहाँ पर, रुको, ऐसे में कंफ्यूजन होगा आपको, लेट मी मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। हाँ, समझो ये आपका एक्स क्रोमोसोम है और ये आपका वाई क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, ये आपका क्या है? एक्स है, और ये आपका क्या है? वाई है। तो यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, इसके करस्पॉन्डिंग अलील्स यहाँ पर भी ए होते तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता, ठीक है, दोनों करस्पॉन्डिंग होते। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम सेम। लेकिन यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा जीन होगा? कोई दूसरा ही जीन होगा, जी सी डी जो भी है, मतलब कोई दूसरे कैरेक्टर का ही जीन होगा। अल्फाबेट में अज्यूम कर रही हूँ। सो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि एक्स लिंक्ड जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होंगे, और जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग अलील आपको वाई क्रोमोसोम पे देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन अलग, वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन अलग, सिंपल वर्ड्स में बोलें तो। ओके, अब आगे बढ़े। ऑल राइट, लेट मी जस्ट रब दिस। अब आगे देखो हमको क्या बताया गया है। एक्स क्रोमोसोम्स, देखो मेल और फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम कॉमन है, मैंने यहाँ पर लिखा है। मेल के पास फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक्स क्रोमोसोम कॉमन है। मतलब फीमेल के पास भी एक्स है, मेल के पास भी एक्स है। ओके, सो देखो दोनों को कंपेयर करके कैसे याद रख सकते हैं। फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। मेल के पास कितना एक्स क्रोमोसोम बताया गया है? ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ से आगे का पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको आगे के सारे डिसऑर्डर्स समझ में आएंगे, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो भी आपको दिया गया है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल्स रिक्वायर 2 रिसेसिव जीन्स। फीमेल्स को कितने जीन्स चाहिए होते हैं? 2 रिसेसिव जीन्स चाहिए होती हैं। कौन सी जीन्स चाहिए होती है? रिसेसिव। देखो एक चीज याद रखो
कि ज़्यादातर जेनेटिक्स में ज़्यादातर ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो डोमिनेंट जीन्स होती हैं वो हेल्दी होती हैं और जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो डिफेक्टेड होती हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता है। हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए जेनेटिक्स में ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो डोमिनेंट जीन होगी वो हेल्दी जीन होगी और जो रिसेसिव जीन होगी, जो वीक जीन होगी, वो डिफेक्टेड होगी। तो अगर आपको डिफेक्ट लाना है, मतलब अगर आपको किसी इंसान को बीमार करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा, या अगर वो इंसान बीमार है कि नहीं है वो चेक करना है तो हमको क्या चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसकी बॉडी में जीन्स रिसेसिव हैं या डोमिनेंट है। क्योंकि अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगी तो वो बीमार नहीं होगा, लेकिन अगर रिसेसिव जीन्स हैं तो डेफिनेटली उसको कोई पर्टिकुलर टाइप का डिफेक्ट होगा। पढ़ेंगे इसके बारे में, हम हर एक टाइप के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, फीमेल्स हैज 2 X क्रोमोसोम, मेल हैज ओनली 1 X क्रोमोसोम। फीमेल्स रिक्वायर 2 रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड जीन्स, क्योंकि हम एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। सो फीमेल्स रिक्वायर 2 रिसेसिव सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड जीन्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप समझो कोई एक पर्टिकुलर कलर ब्लाइंडनेस का जो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, ऐसा फीमेल का क्रोमोसोम है और उसके ऊपर 2 रिसेसिव जीन्स है, ऐसे मैं स्मॉल सी बनाती हूँ। तो अगर मेरे फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी है, स्मॉल सी, ये स्मॉल सी और ये कैपिटल सी, तो अगर मेरे फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल सी है तो ये मेरी फीमेल कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी। कैसी होगी ये फीमेल, कलर ब्लाइंड होगी, मतलब डेफिनेटली इसको कलर्स पहचानने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर समझो कि इस फीमेल में एक स्मॉल सी है, फीमेल के 2 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम पर स्मॉल सी है और दूसरे क्रोमोसोम पर कैपिटल सी है। दूसरे क्रोमोसोम पर कौन सा जीन है, कैपिटल सी है। ये भी कलर ब्लाइंडनेस का ही जीन है, लेकिन ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है बेसिक लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो रिसेसिव जीन को सप्रेस कर देता है, मतलब रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। जो पावरफुल जीन है वो वीक जीन को दबा देता है ताकि वीक जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस ना कर सके। तो अगर किसी इंसान का जेनेटिक स्टडी करना है या वो इंसान बीमार है कि नहीं है ये चेक करना है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि इस इंसान में, मतलब इस फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स पर, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव जीन्स हैं या फिर एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है। तो अगर कोई इंसान को बीमार करना है तो क्या चाहिए, फीमेल्स रिक्वायर 2 रिसेसिव जीन्स, यहाँ पर भी स्मॉल सी होगा तभी वो फीमेल डिफेक्टेड होगी। सो फीमेल्स रिक्वायर 2 रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। दोनों रिसेसिव जीन्स होंगे तो ही वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। और यहाँ पर क्या बताया गया, चलो ये बाद में देखेंगे। इन 1 X क्रोमोसोम, सॉरी इफ, यहाँ पर इन नहीं आएगा, इफ आएगा, सॉरी, हाँ, इफ 1 X क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट, मतलब किसी डिफेक्ट का, जैसे कलर ब्लाइंडनेस ये एक डिफेक्ट है, ओके, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सो अगर समझो कलर ब्लाइंडनेस की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन है, इफ 1 X क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड डिफेक्ट, its effect is suppressed by the corresponding dominant gene or you can say allele on other X chromosome। अगर एक X क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन है लेकिन दूसरे X क्रोमोसोम पे उसी जीन का डोमिनेंट वाला अलील प्रेजेंट है। देखो अलील मतलब क्या होता है, एक जीन के टाइप्स, ओके। जैसे अगर हम प्लांट के हाइट की बात करें तो कैपिटल T मतलब लंबा प्लांट, स्मॉल t मतलब छोटा प्लांट। उसी तरीके से स्मॉल c अगर है, इफ 1 X क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन, अगर एक X क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन है तो इस रिसेसिव जीन को सप्रेस करने के लिए, इस रिसेसिव जीन के एक्शन को कैंसिल करने के लिए दूसरे क्रोमोसोम पे कैसा जीन होना चाहिए, डोमिनेंट जीन होना चाहिए। मतलब इस जीन का डोमिनेंट वाला अलील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमिनेंट वाला अलील। और वही हमको यहाँ पर बोला गया है, इफ 1 X क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड डिफेक्ट, इट्स इफेक्ट इज suppressed by the corresponding dominant allele on the other X क्रोमोसोम। हुर्रे, अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर एक क्रोमोसोम पे स्मॉल c है लेकिन दूसरे क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील है, तो वो डोमिनेंट वाला अलील रिसेसिव अलील को नलीफाई कर देगा या उसको सप्रेस कर देगा। अब आगे देखो क्या बताया गया है। और ऐसे सिचुएशन में हम इस फीमेल को क्या बोलेंगे, इस फीमेल को हम कलर ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, इस फीमेल को हम बोलेंगे, देखो कलर ब्लाइंड होने के लिए फीमेल का क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए,
दोनों पे स्मॉल सी होना चाहिए। लेकिन अगर हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो ऐसी फीमेल को हम बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे ऐसी फीमेल को हम? कैरियर। ये कैरियर का स्पेलिंग प्लीज 10 बार लिखकर प्रैक्टिस करो। आप लोग गड़बड़ कर देते हो, आप लोग कैरियर की स्पेलिंग ये लिखते हो, करियर बना देते हो उसको। करियर मतलब लाइफ में क्या करना है वो सिलेक्ट करना, प्रोफेशन सिलेक्ट करना, और ये होता है कैरियर। कैरियर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जैसे पोस्टमैन कैरियर होता है। ओके, तो ये स्पेलिंग आप लोग प्रैक्टिस करो। आप लोग ये स्पेलिंग बहुत गलत लिख देते हो और फिर एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो फिर आर्ग्यू करते हो कि मैम मार्क्स कहाँ पर कट हुआ है। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि इफ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज रिसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक्ड डिफेक्ट, इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग डोमिनेंट अलील ऑन द अदर एक्स क्रोमोसोम। अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन इसी सिचुएशन में यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम थे, इसलिए फीमेल बच गई कि चलो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन है तो कम से कम दूसरा एक्स क्रोमोसोम बचा सकता है, क्योंकि दूसरे एक्स क्रोमोसोम के पास डोमिनेंट अलील है। लेकिन बेचारा मेल ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक लौता एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पास चाहे छोटा सी आए चाहे बड़ा सी आए, मतलब ये एक एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास अगर छोटा सी आएगा तो भी इसमें डिफेक्ट होगा, और अगर इसके पास बड़ा सी आ रहा है तो भी ये डिफेक्टेड होगा। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, सॉरी बड़ा सी आएगा तो वो डिफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ छोटा सी आएगा तो वो डिफेक्टेड होगा। लेकिन मेल को 2 छोटे छोटे सी की जरूरत नहीं है। जैसे फीमेल को कैसे दोनों एक्स क्रोमोसोम पे 2 जीन्स होने चाहिए, वैसे मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर इसके पास एक भी छोटा सी आ गया तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। सो इवन वन रिसेसिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम कैन एक्सप्रेस द सेक्स लिंक्ड ट्रेट फिनोटिपिकली मतलब जो कैरेक्टर हमको दिखते हैं, बिकॉज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग डोमिनेंट अलील ऑन वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन। हमने क्या पढ़ा, हमने अब भी देखा कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं, मैं सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ। कौन से क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ? सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अलग जीन्स होते हैं, वाई क्रोमोसोम के ऊपर अलग जीन्स होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन में। होमोलोगस रीजन में सेम जीन्स होते हैं, लेकिन नॉन होमोलोगस रीजन में अलग अलग जीन्स होते हैं। तो अगर नॉन होमोलोगस रीजन में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है तो उसका अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी है नॉन होमोलोगस रीजन में, कौन से रीजन में, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में अगर एक डिफेक्टिव जीन है तो इस जीन का करस्पॉन्डिंग डोमिनेंट अलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन से अलग होता है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अलग होता है। ओके, सो अगर मेल के किसी एक्स क्रोमोसोम के पास एक रिसेसिव जीन भी अगर आ गया तो वो बेचारा गया। समझ में आई बात? क्योंकि उसको बचाने के लिए वाई क्रोमोसोम के पास हेल्दी जीन नहीं है। यहाँ पर फीमेल्स के पास कैसा था, फीमेल्स को दोनों डिफेक्टिव जीन चाहिए थे, तभी वो फीमेल बीमार हो सकती है। अगर एक डिफेक्टिव जीन है लेकिन दूसरा जीन अगर डोमिनेंट है तो फीमेल बच जाएगी। लेकिन यहाँ अगर एक भी डिफेक्टिव जीन है तो दूसरे जीन का स्कोप ही नहीं है, और वो दूसरी बार मतलब वो मेल के पास ऑप्शन नहीं है, वो कलर ब्लाइंड होगा ही होगा। तो मेल कब बच सकता है? अगर उसके पास कैपिटल सी आए तो वो बच सकता है, लेकिन अगर मेल के पास एक भी स्मॉल सी आया तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। सो इवन वन रिसेसिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल कैन एक्सप्रेस द सेक्स लिंक्ड ट्रेट फिनोटिपिकली, मतलब जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। बिकॉज क्यों एक्सप्रेस होगा? यहाँ तो नहीं हो रहा था। आप सोचोगे मैम फीमेल के पास भी एक छोटा सी था लेकिन वो तो कलर ब्लाइंड नहीं हुई, तो मेल के पास एक छोटा सी आने से वो कैसे कलर ब्लाइंड हो गया? तो बच्चों, फीमेल के पास एक छोटा सी था लेकिन एक बड़ा सी भी था, इस वजह से फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं हुई। लेकिन मेल के पास एक ही छोटा सी है, मेल के पास, मेल को बचाने के लिए बड़ा सी नहीं है उसके पास, मतलब बड़ा डोमिनेंट अलील नहीं है उसके पास। सो बिकॉज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग डोमिनेंट अलील ऑन वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन। समझ में आया? इसको बार बार, इतने पार्ट को बार बार रिवाइंड करके देखो तो आपको समझ में आएगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, जब आपको ऐसा कोई जीन्स देखने को मिलता है, मतलब फीमेल क्रोमोसोम्स पे एक क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन और एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन, तो इसको हम बोलेंगे कैरियर फीमेल। क्या बोलेंगे इसको हम? कैरियर। मतलब समझो अगर मेरे बॉडी में ये जीन है, पता नहीं, मैंने टेस्ट नहीं करवाया,
तो अगर मेरे बॉडी में जो मेरे XX क्रोमोसोम्स हैं, अगर एक X क्रोमोसोम पर स्मॉल c है और एक X क्रोमोसोम पर कैपिटल C है, तो मतलब मैं कैरियर हूँ। मतलब हो सकता है कि मेरे आने वाले बच्चे शायद कलर ब्लाइंड हो जाएं, अगर मेरे हस्बैंड के पास भी रिसेसिव जीन होगा तो। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मेरा हस्बैंड कलर ब्लाइंड होगा तो डेफिनेटली मेरे एक ना एक बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होगी। लेकिन अगर मैं कलर ब्लाइंड होती तो मेरे जीन्स कैसे होते? दोनों CC स्मॉल होते, मेरे XX क्रोमोसोम पर दोनों C स्मॉल होते, लेकिन मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। तो या तो मैं कैरियर हूँ या तो मैं नॉर्मल फीमेल हूँ। मतलब या तो मेरे पास दोनों कैपिटल C हैं या तो एक स्मॉल c है और एक कैपिटल C है। और ये पता कैसे चलेगा? जब मैं अपना DNA स्टडी करवाऊंगी, जो मैंने अब तक करवाया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फीमेल विथ वन रिसेसिव जीन आर कैरियर्स, मतलब फिजिकली वो नॉर्मल दिखते हैं, जेनेटिकली वो कैरियर है, मतलब उनके पास एक डिफेक्टिव जीन है लेकिन दिखने में वो नॉर्मल दिखते हैं, सो फिजिकली नॉर्मल। और यहाँ पर क्या बोला गया है? मेल के पास, बेचारे के पास, अगर फीमेल को बीमार होने के लिए 2 रिसेसिव जीन्स चाहिए, लेकिन अगर मेल के पास एक भी रिसेसिव जीन आ गया सो वो बीमार हो जाता है, मतलब उसको हम डायरेक्ट डिफेक्टिव बोल सकते हैं। सो देयरफॉर सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अगर हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करें, कौन से एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर हीमोफीलिया, मतलब RBC का शेप जो होता है उसमें डिफेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधापन आ जाना, मायोपिया, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब मस्कुलर सेल्स डैमेज होने लग जाना। तो ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है, मतलब ये सारी बीमारियां एक्स क्रोमोसोम से आती है। कहाँ से आती हैं? एक्स क्रोमोसोम से। एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास भी होता है, मेल के पास भी होता है। तो ये सारी बीमारियां ज़्यादातर 99% या 95% किन में देखने को मिलती है? मेल्स में, क्योंकि फीमेल्स के पास फीमेल को बचाने के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक डिफेक्टिव होगा तो दूसरा प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मेल के पास इकलौता एक्स क्रोमोसोम है, और अगर उस इकलौते ओनली वन एंड ओनली सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर डिफेक्टिव जीन आ गया तो मेल बीमार हो जाएगा। एंड दैट इज वाई सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अकर मोर फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर किस में देखने को मिलते हैं? ये मेल्स में एज कम्पेयर टू इन फीमेल्स। तो आई होप आपको ये फर्स्ट टाइप समझ में आया, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, या इसको आप बोल सकते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। हमने बात की एक्स क्रोमोसोम की, किसकी बात की हमने? एक्स क्रोमोसोम की। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, आप रीजन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे, चाहे वो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हो चाहे वो मेल का एक्स क्रोमोसोम हो, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो कैरेक्टर कैरी करते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं वाई लिंक्ड जीन्स की तरफ। आर यू रेडी? ऑल राइट। तो आई होप आपको एक्स लिंक्ड जीन्स अच्छे से समझ गया। हमने उसमें बात की एक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, अब हम बात करेंगे वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स लिंक्ड जीन्स का दूसरा नाम है सेक्स लिंक्ड जीन्स, उसी तरीके से वाई लिंक्ड जीन्स का दूसरा नाम आपको क्या पता होना चाहिए? होलैंड्रिक जीन्स। वाई लिंक्ड जीन्स को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक जीन्स। तो अब ध्यान से देखो वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में क्या बताया गया है। वाई कौन से पर्सन में प्रेजेंट होता है? मेल में या फीमेल में? फीमेल में कौन से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं? फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, और मेल में कौन से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स और वाई। तो हम वाई क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। सो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। देखो वाई क्रोमोसोम कैसा दिखता है? वाई क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर जाएं, वाई क्रोमोसोम का साइज अनइवन होता है, मतलब ये जो बड़ा वाला साइज है दिस इज होमोलोगस रीजन। ये वाई क्रोमोसोम का कौन सा रीजन है? होमोलोगस रीजन है। और ये जो छोटा वाला रीजन है इसको पी आर्म बोलेंगे और इसको क्यू आर्म बोलेंगे। ओके, सो ये जो पी वाला आर्म है दिस इज नॉन होमोलोगस रीजन। कौन सा रीजन है ये? नॉन होमोलोगस रीजन है। नॉन होमोलोगस रीजन मतलब जिसके जीन्स नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। याद रखो होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन के बीच में वन ऑफ द डिफरेंस क्या है कि इनके जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, और होमोलोगस रीजन के जो जीन्स होते हैं वो बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं। नॉन होमोलोगस रीजन के जीन्स जो होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग अलील्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन होमोलोगस रीजन के करस्पॉन्डिंग अलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, नॉन होमोलोगस रीजन के जीन्स नज़दीक होते हैं, होमोलोगस रीजन के जीन्स दूर होते हैं।
सो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको हम, वाई लिंक्ड जीन्स या होलैंड्रिक जीन्स बोलेंगे। The Y-linked genes are inherited directly from male to male। अब सिंपल सी कॉमन सेंस सी बात है कि Y क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है। Y क्रोमोसोम्स किस में देखने को मिलता है, सिर्फ मेल्स में। तो ये जो भी मतलब वाई लिंक्ड जीन्स के जो भी डिसऑर्डर होंगे या जो भी डिजीज, जो भी बीमारी होगी, वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, मेल्स में ही देखने को मिलेगी। और ये जीन फादर टू सन ही ट्रांसफर होगा, फादर टू डॉटर कभी नहीं होगा, क्योंकि डॉटर के पास वाई क्रोमोसोम आएगा ही नहीं। ओके, सो एक्स वाई क्रोमोसोम अगर है किसी इंडिविजुअल में तो वो इंडिविजुअल मेल है और फिर उसमें ये जीन्स ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। सो वाई लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल ओनली। इन मैन द वाई लिंक्ड जीन्स सच एज हाइपरट्रिकोसिस, कौन से जीन्स के बारे में हमको बोला गया इधर पे, हाइपरट्रिकोसिस के जीन्स के बारे में बोला गया है। मैंने आपको बताया था हाइपरट्रिकोसिस मतलब क्या होता है, आपके ईयर के ऊपर बहुत सारी हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। मतलब ये समझो आपका ईयर है, ओके, तो यहाँ पर ईयर के आउटर पार्ट में जब बहुत सारे बाल ग्रो होने लग जाएंगे, आपने देखा होगा आपके ग्रैंडफादर्स या फैमिली में अगर किसी को होगा तो। So in man, the Y-linked gene such as hypertrichosis is responsible for development of hair on the pinna of ear। आपके हेयर का जो पिन्ना है, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी जब बहुत सारी हेयर ग्रोथ हो जाती है तो उस बीमारी को हम हाइपरट्रिकोसिस बोलते हैं। और इस हाइपरट्रिकोसिस के जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे। तो ये बीमारी सिर्फ किस में देखने को मिलती है, मेल टू मेल में ही देखने को मिलती है। अब आगे देखो क्या बताया लास्ट पॉइंट, दिस कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। ये कैरेक्टर सिर्फ किस में ट्रांसफर होता है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में होते हैं, तो ये कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है फादर से सन में और सन से फिर उसके सन में ट्रांसफर होगा। मतलब मेल टू मेल ही इस कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। तो ये था वाई लिंक्ड यानी कि होलैंड्रिक जीन्स के बारे में, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा हाइपरट्रिकोसिस। अब इसके नेक्स्ट सेशन में, आई होप आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने पहले सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए जो दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। एक्स लिंक्ड जीन्स में जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया वगैरह वगैरह, उनका हम डिटेल्ड क्रॉसिंग, मतलब मैंने आपको शॉर्ट में तो बताया कि कैसे रिसेसिव जीन्स अगर फीमेल में होगी तो वो कलर ब्लाइंड होगी, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम पे रिसेसिव है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे अगर डोमिनेंट है तो वो कैरियर बन जाएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम वापस रिवाइज करेंगे आगे वाले सेशन पे, जहाँ पर हम एक्चुअली स्पेसिफिकली कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर और दूसरे डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहले वीडियो को 2 बार देखो और फिर कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स पूछो। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब आप डाउट मैसेज करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस एक्सपेक्ट करती हूँ मैं, क्योंकि तुरंत हम अवेलेबल नहीं होते मैसेज करने के लिए। वी डोंट कीप अवर फोन्स इन अवर हैंड फॉर 24 आवर्स, सो हैव सम पेशेंस। वी विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज, try to clear all your doubts and keep supporting us. We need your support right now। हमको जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और दिसंबर तक हमको 10,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। तो जितना हो सके, आपके कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं, सेमिस्टर हो रहे होंगे बहुत सारे कॉलेजेस में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप, क्लासेस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु नीड अस, सो प्लीज़ सपोर्ट अस, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अच्छे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू, सी यू सून।